साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनको लेकर वही रिएक्शन है, वो भी हाथ हिलाकर नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त गांधीनगर में है। कल हमने देखा था अहमदाबाद में भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जनक यहाँ पर देखिए एक बात, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जनता का प्यार उनको भरपूर मिलता है पीएम मोदी को, और इस बात को बखूबी जानते हैं और इसी वजह से हर बार वो जनता के बीच में खुद पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए जब आपकी नीतियां स्पष्ट होती हैं, जब आपका विजन क्लियर होता है, मैंने जैसे कहा कि संगठन उनका सबसे मजबूत है। आज बीजेपी का संगठन मजबूत होने के चलते आपको ये परफॉर्मेंस, आपने जिस तरीके की बात कही कि ठीक है चुनाव आ गए तो अमूमन चुनाव जीत गए तो उसके बाद बाकी की पार्टी में राज्य कार्यकर्ताओं में देखना है कि एक आराम का मूड होता है, बिल्कुल यही नेताओं में नहीं होता। नेता भी ना सोता है ना कार्यकर्ता को सोने देता है। यही चीज है जो बीजेपी को हमेशा, बीजेपी की कार्यकर्ता को सक्रिय रखती है। एक चुनाव जीत गए तो आराम करने की जरूरत नहीं, अरे भाई अगले चुनाव है उसके लिए परफॉर्म करना है। और जब आप सक्रिय राजनीति में है तो आपको आराम का कोई कहें कि आराम की कोई बात ही नहीं आती। आपको लगातार जनता के बीच में रहना है हर राज्य में। और भारत में जिस तरीके से हमारे यहाँ देखे हैं लोकशाही में हर एक 1.5 साल में अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं, और जब राष्ट्रीय स्तर पर जब आपकी राजनीति होती है, बीजेपी जब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी परचम लहराती है, जी जनक, बिल्कुल, और परचम लगातार लहरा भी रहा है। देखिए पीएम मोदी का काफिला है, अब ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है वहाँ पहुंचने के कगार पर है, और ये पूरा रोड शो आज चूंकि राजभवन से लेकर उनका जो रोड शो चला वो चिलोड़ा होते हुए दहगाम, और दहगाम से फिर ये जो लवाड़ गांव है जो गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां पर ये लवाड़ रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, वहां के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम होने जा रहे हैं। दरअसल ये रोड शो इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी लंबे समय के बाद यहाँ पर जब आए, और खासतौर पर यहाँ पर इस बार जो आना गृह राज्य में, ये अपने आप में इसलिए भी खास बात है क्योंकि जो 4-5 राज्यों के नतीजे है उसमें 4 में जिस तरीके से बढ़त हासिल की, खासतौर पर यूपी में जिस तरीके से दोबारा सरकार बनी बीजेपी की, और एक पीएम मोदी का ही चेहरा रहा उसमें, सरकार ने राज्य सरकार ने उनकी नीतियों को सुचारू रूप से लागू किया और उसका असर भी दिखा। देखिए आप चूंकि आखिरी चरण में कह सकते हैं, ये अब जो पूरा काफिला है वो अब लवाद गांव से होके रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी थोड़ी देर में पहुंचेगा। तो गांधीनगर से लेके, गांधीनगर राजभवन से लेके लवाद गांव तक का ये जो रोड शो रहा, इसके मायने भी अपने आप में है क्योंकि पीएम मोदी गृह राज्य में है और उनका स्वागत जनता करना चाहती है। कार्यकर्ता का खासतौर पर जो बीजेपी की संगठन की ताकत रहे हैं वो कार्यकर्ता, कल भी हमने जिस तरीके से देखा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेके कमलम दफ्तर तक जो कार्यकर्ता सड़कों पर थे, आज भी बिल्कुल उसी तरीके से गांधीनगर राजभवन से लेके लवाद गांव तक कार्यकर्ता सड़कों पे दिख रहे हैं। तो उनका अभिवादन, स्वागत, ये सारी चीजें, और ये हमेशा ये बीजेपी के भीतर रहा है कि कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहे, जनता के बीच रहे। अब 4 राज्यों में जिस तरीके से जिस परचम ले रहा है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह दुगना हुआ है। एक बड़ी शख्सियत के तौर पे पीएम मोदी उनके साथ है, नेतृत्व में जनता उनको चाहती है, और उस चीजों, सारी चीजों को एक बुनाना रात इसी साल विधानसभा के चुनाव लंबित है, और उस चुनाव जो दिसंबर महीने में होने हैं उसको लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं है। सरकार की नीतियों को लेकर संगठन और कार्यकर्ता के लोग जनता के बीच जाएं, ये जरूरी है। और कल भी उन्होंने जो सिख मंत्र दिए, जो संगठन के लोग थे, जब पीएम ने संबोधन किया तो उसमें यही कहा कि अब जनता के बीच जाना होगा। टिफिन का एक उन्होंने शुरू किया था, यहाँ पर टिफिन की जो रस्म कहें कि एक स्टाइल कहें कि हर कार्यकर्ता अपना घर से टिफिन लेके आए और टिफिन सब एक साथ बैठ के खाएं, विचारों की साथ विचारों की आदान प्रदान करें और विचारधारा को आगे बढ़ाएं। तो यही बस बाकी बातें चीजें कार्यकर्ताओं को बताई गई कि जो पुरानी ट्रेडिशनल चीजें थी जो हमेशा बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई, उन चीजों को जनता के बीच लाया जाए। कार्यकर्ताओं का जो रिश्ता है, आपसी रिश्ता, वो मजबूत किया जाए। और इसी के चलते पीएम ने कल जो गुर दिए, सिख मंत्र दिए, जब संगठन के भीतर जो कार्यकर्ता थे वहां पर बैठे थे, जो नेता थे, प्रतिनिधि
वो सबको कहा कि अब ये जीत काफी जरूरी है 2022 की, क्योंकि अब लगातार देखिए गुजरात में बीजेपी का परचम पिछले 25 सालों से लगातार यहाँ पर लहराता रहा है। और इसकी खास बात इसीलिए है कि जनता भरोसा करती है, पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा करती है, और उसी चीजों को सब भुनाना जरूरी है, खासतौर पर चुनाव में। और इसी साल जो होने वाले चुनाव, इसी के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है। जनता के बीच जाएं, जनता के साथ लड़ें, खड़े रहें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं। तो ये सारी चीजें हैं जो गुरु मंत्र कहें कि कल पीएम मोदी ने जब कमलम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तब दिए थे। तो कुल मिला के कहें कि आज का पीएम मोदी का पर अब 2 दिन से लगातार जो कार्यक्रम है वो एक जैम पैक कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम जैसे ही रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का खत्म होगा, उसके बाद पीएम मोदी का काफिला वहाँ वापिस संगठन और बाकी जिन लोग सेना है उनके लिए कार्यक्रम रिजर्व रखा गया है और हमें रिजर्व रखा गया है। और उसके बाद शाम को जब 6 बजे का वक्त दिया गया है, जब सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ जब शुरू होगा तो पीएम मोदी वहां भी पहुंचेंगे। तो वहां ब्रिज है, वहां इंदिरा ब्रिज सदल से लेके जो सरदार पटेल स्टेडियम है भी एक छोटा सा रोड शो होगा, जहां पर जनता कल भी हमने आज अभी जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, दोनों ओर जो अभिवादन और स्वागत के लिए पीएम मोदी के खड़े हैं, वहां पर भी आपको शाम को भी बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के कहें पीएम मोदी जो 2 दिन आए हैं, पिछले साल आए थे 11 मार्च को जब दांडी मार्च का प्रोग्राम था, उस समय आए थे। उसके बाद 1 साल हो गया, कोरोना की लहर में वो नहीं आ पाए थे। और कल भी कुछ तस्वीरें देखी, शाम को भी जब अपनी माँ से मिलने गए तो लगभग कोरोना काल के 2 सालों में वो मिलने नहीं जा पाए। माँ के साथ उन्होंने एकदम सादा खाना कहे जिसको, तो वो उन्होंने खाया, खिचड़ी और सब्जी। तो ये इस तरीके से बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता को क्यों प्यारे हैं और खासतौर पर गुजरात में उनकी क्यों पॉपुलैरिटी है। तो यही सारी बातें हैं कि जो उनकी सादगी है उनकी जिंदगी में, वो साफ तौर पर उस चीजों को देखते हैं। एक परिवार, सामान्य परिवार। अब कल भी देखे तस्वीरों में उनके माँ के साथ जो खाने बैठे, तो शाम का अमूमन सवाल यही होता है कि लोग सोचते होंगे प्रधानमंत्री हैं तो उनके किस तरीके से खाना होता होगा, किस बड़े व्यक्ति के तो उनके खाने में काफी चीजें होंगी। लेकिन देखिए कल शाम के वक्त में अगर देखें तो बिल्कुल जो गुजराती खाना था, खिचड़ी, वही बिल्कुल सादगी के साथ वो खाने पे बैठे। तो कुल मिला के कहें कि प्रधानमंत्री की ये जो कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को बहुत पसंद आते हैं, उनकी जो नीति रीतियां रही हैं और खासतौर पर जो सादगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसी वजह से वो जाने भी जाते हैं। जनता के बीच में इसी सादगी को लेकर वो पहुंचते हैं, इसलिए भरपूर प्यार भी उनको मिलता है। और कल और आज की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का। गुजरात मिशन में लगातार अब बीजेपी जुड़ गई है और उसकी कल की तस्वीर, जब कल अहमदाबाद में उन्होंने अपना रोड शो किया था और वहां से सीधे वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे, कमलम पहुंचे थे और वहां भव्य स्वागत उनका किया गया था। कार्यकर्ता तमाम वहां पर मौजूद थे और फूलों की वर्षा कर उनका अभिवादन वहां पर स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कमलम पहुंचे थे। वहां भी अहमदाबाद में रोड शो था और आज दूसरा दिन है। आज गांधीनगर में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि 4 राज्यों में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां गुजरात पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में वहां पर लोगों के भीतर भी प्रसन्नता है, एक उत्साह है क्योंकि हर बार एक अनोखा प्यार, अनोखा सम्मान यहां से ले जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसलिए वो जनता के बीच पहुंचना पसंद भी करते हैं।